हेलो गाइस, मैं आरव आर्या और आप सबका स्वागत है मैथ्स एंड साइंस क्लासेस बाय आरव में। जैसा कि जानते हैं, क्लास 8 का पहला चैप्टर रैशनल नंबर्स क्या होता है। व्हाट इज रैशनल नंबर? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बाय बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो नंबर्स ए बाय बी के फॉर्म में रहते हैं वह रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, और जो नंबर जो इंटीजर्स रहते हैं उस ए और बी इंटीजर्स कहलाते हैं, जिसमें से बी 0 से इक्वल टू नहीं रहता है। बी का कोई ना कोई नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 या कोई भी नंबर रह सकता है, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के मुताबिक ईच ऑफ द नंबर्स 5/8, -3/14, 7/-15 एंड 6/-1 इज अ रेशनल नंबर। कैसे? 5/8 कोई नंबर है, -3/14 ये भी नंबर है, -3 माइनस आ सकता है इसमें, कॉमा -7/15 भी आता है, एंड -6/11 -6/-11। इस दोनों को कैंसिल करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। अब इसके 5-6 लॉज होते हैं, जिसमें से पहला लॉ है क्लोजर लॉ। सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स विल बी अ रेशनल नंबर। मतलब जो दो रेशनल नंबर्स का सम एक रेशनल नंबर होगा। जैसे इन ऐड में a प्लस बी, मतलब a और b इक्वल टू नंबर दिया हुआ 3 + 4 बराबर 7। अब भाई सब्ट्रैक्ट में a माइनस बी इक्वल टू 3 - 4 इक्वल टू 1, और वही मल्टीप्लाई में इक्वल टू a इंटू बी माइनस बी इंटू ए, मतलब a इंटू बी, ये b इंटू ए कम्युनिकेटिव लॉ का है, इक्वल टू 3 × 4 इक्वल टू 12। अब कम्युनिकेटिव लॉ क्या होता है? कम्युनिकेटिव लॉ, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स विच ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर। मतलब कोई भी एनी ऑर्डर में रहता है, कोई भी नंबर कोई भी एनी ऑर्डर, जैसे a प्लस बी और b प्लस ए रहेगा तो वही सेम नंबर आएगा। जैसे 4 + 3 इक्वल टू 3 + 4, इसमें भी 7 आएगा, उसमें भी 7 आएगा। सब्जेक्ट में a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए, 3 - 4 इज नॉट इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू -1 इक्वल टू 1। सब in this the number is not equal in subject in subtract। क्योंकि सब्ट्रैक्ट में क्यों नहीं रहता है? क्योंकि अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट में a माइनस बी करें, जैसे b हो गया 4 और a हो गया 3, अब 3 - 4 करेंगे तो क्या आएगा? -1, और वही b माइनस ए करेंगे जैसे 4 फिर -3 इक्वल टू 1। ये कभी भी ये नहीं रहता है सेम। अब इसका मल्टीप्लाई का फॉर्म a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, जैसे कम्युनिकेटिव लॉ में 4 × 7 इक्वल टू 7 × 4 बराबर 28 दोनों का आंसर सेम आ रहा। अब थर्ड लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ। सम ऑफ 3 रेशनल नंबर्स विच ऐड इन एनी ऑर्डर इज एसोसिएटिव लॉ। मतलब कोई तीन नंबर अगर हम लोग कोई भी एनी ऑर्डर में ऐड करें तो वो एसोसिएटिव लॉ होगा। जैसे a प्लस बी ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट जोड़ c। मतलब ये ऐड का हुआ a इंटू बी प्लस बी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी। ये हो गया आपका यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा दोनों में ही, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। अगर ये फॉर्मूला है तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में a माइनस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी जोड़ सी। माइनस में ये इक्वल टू नहीं होगा, a डिवाइड b जोड़ c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b जोड़ c, ये भी बराबर नहीं होगा। इन सब्ट्रैक्ट एंड डिवीजन इट नेवर हैव अ सेम नंबर। इस अगर सब्ट्रैक्ट और डिवीजन रहेगा तो सेम नंबर नहीं आएगा। हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सम ऑफ 3 रेशनल नंबर्स विच LHS इज a इंटू बी प्लस सी एंड RHS इज a इंटू b इंटू सी। यहाँ इंटू होगा, गलती है। अगर LHS a इंटू बी इंटू सी होगा और RHS a इंटू बी इंटू सी होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। जैसे a इंटू बी जोड़ c इक्वल टू a इंटू बी जोड़ a इंटू सी, a इंटू बी b माइनस सी बराबर a इंटू बी माइनस a इंटू सी। अब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब है आइडेंटिफाई लॉ। द नंबर्स a is added with 0 is no change in additive identity।
In multiplicative identity is the number a is multiplied by 1. The number is have no change. जैसे इसका बोलने का मतलब है कि जैसे ही हम लोग a में 0 ऐड करेंगे तो a आएगा, और वही और a में इंटू 1 करेंगे तो a ही आएगा. इसे कहते हैं आइडेंटिटी लॉ. इसके बाद है इनवर्स लॉ. इनवर्स लॉ क्या होता है? एडिटिव इन विच द नंबर विल कम 0, मल्टीप्लिकेटिव इन नंबर इज रेसिप्रोकल. अगर ऐड करेंगे a प्लस a इक्वल टू 0, और वही मल्टीप्लिकेटिव में a बाई 1 इक्वल टू 1 बाई a. मल्टीप्लिकेटिव में रेसिप्रोकल हो जाता है और ऐड में 0 हो जाता है. सब्ट्रैक्ट और डिवाइड में ये सब नहीं होता. ये थे रूल्स रेशनल नंबर के. इसके अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज 1.1 NCERT और RS अग्रवाल की वीडियो आएगी. धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें.